जी कह रहे हैं विपुल जी, रवि जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव आपको भी। और कह रहे हैं विपुल जी आईओसी लिए हैं 144 रुपये में। कह रहे हैं कि अगले 6 महीने के लिए मार्गदर्शन करें। 76 दिन हो गए, सवाल नहीं लिया, धन्यवाद। अरे माफ़ी चाहेंगे, दिन एक एक दिन नोट करके रखा हुआ है सर आपने, तो क्या ही बोला जाए। वाह। क्षमा चाहेंगे। 144 पे लिया, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ आईओसी 154 पे। 10 रुपये बन रहे हैं सर, और 6 महीना वेट कर सकते हैं। कब तक वेट करना चाहिए, कहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्या सलाह रहेगी आपकी? तो देखिए, मुनाफा आपको आ रहा है और ये मेरी एक टॉप पिक पे हमेशा रहा है। और जब भी डिप लगता है तो मैं डरता नहीं, मैं निडर होकर इसको बाय करने की राय देता हूँ। और उसी निडरता के साथ 165 172 का टारगेट रखिए। क्या छोटा मोटा प्रॉफिट बुक करेंगे, थोड़ा बड़ा प्रॉफिट बुक करिए, होल्ड रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको बहुत जल्दी है, कोई पैसे की जरूरत है, आगे कोई ऐसी शॉपिंग करने वाले हैं या ऐसा कुछ करने वाले हैं, तो फिर चाहे तो मुनाफा वसूली कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है, पैसा एक्स्ट्रा है, तो थोड़ा और डालिए, ना कि निकालिए। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। और इस बीच एक और प्राइम मेंबर हमारे जो हैं गेल पर जानना चाह रहे हैं। 185 पे लिया हुआ है 500 शेयर, 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं। सर ये चाल इसकी थोड़ी सुस्त हो गई सर, बहुत ज़्यादा। क्या लग रहा है अभी क्या करना चाहिए? 180 पर है, हालांकि नुकसान ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि वही वाली बात है, जैसे एनएचपीसी एक रेंज में है, नुकसान ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन वो चल भी नहीं रहा है। अब गेल के साथ भी यही हो रहा है, थोड़ा सा सुस्ती यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? देखिए, मैं थोड़ा सा विपुल जी आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता। नुकसान इसलिए कहूंगा कि नहीं है लोगों को, क्योंकि इसने डिविडेंड देने के बाद उस पर करेक्शन आया, तो वो डिविडेंड का माल तो आप लोगों ने अंदर कर लिया है। थोड़ा लालच कम करें। और इसको आपको याद होगा विपुल भाई, कि हम लोग इसको ना 165 से रिकमेंडेशन या 151 से रिकमेंडेशन कर रहे थे, जब आप पुराने दिनों को बिल्कुल याद बिल्कुल, करेंगे, हाँ सही पुराने बात। और एसआईपी का मौका दिया। तो देखिए, आज अगर हम सिर्फ एक 1.5 साल में देखें, तो इसने यहाँ पर इसमें 20 से 30% से ज्यादा के रिटर्न प्लस डिविडेंड, वो सारा कैलकुलेट करें तो करीब 35-40% का रिटर्न मिल चुका है। लेकिन इसी भरोसे के साथ ये स्टॉक है कि स्टॉक मार्केट पे कुछ चले ना चले, लेकिन ये जरूर चलते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि एसआईपी करने से बिल्कुल मत चूकिए। एसआईपी के तरीके से इसको निवेश करके रखिए। सारी एसआईपी, सारे म्यूचुअल फंड को आप बीट करते हुए नजर आएंगे, और ये सारी हवाबाजी जो है वो छूट जाएगी। इसमें आपको जो आपको मुनाफा मिलेगा, होल्ड रखिए। 200 तक टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। डिप मिले तो मुस्कुरा कर बाय करिए। बहुत कम स्टॉक होते हैं जिनको हम हंसते हुए बाय करते हैं, और ज्यादातर हमेशा दुख में बाय करते हैं, तो दुख ही नहीं करें। बात है। सोनिया कुमारी जी कह रही हैं, गुड मॉर्निंग विपुल सर एंड रवि सर, बहुत दिनों बाद रवि सर आ रहे हैं शो में, बहुत अच्छा लगा जब आप, बहुत अच्छा लगता है जब आप आते हो रवि सर। तो ये है सर सोनिया जी की टिप्पणी। और टैक्स रेल और जेबीएम ऑटो 2 शेयर इन्होंने भेजे हैं। दोनों पे इसलिए सवाल ले लेते हैं क्योंकि काफ़ी लोगों की क्वेरी जेबीएम और टैक्स रेल को लेकर के है। टैक्स रेल इन्होंने लिया हुआ 142 पर। 1,000 शेयर इनके पास पड़े हुए हैं। तो पहले इस पर बातचीत कर लेते हैं और उसके बाद से जेबीएम पे बात करेंगे। टैक्स रेल में अभी जो है 134 के आसपास चल रहा है, 142 की इनकी खरीद है। तो ठीक ठाक अभी थोड़े से 8-9 रुपये के नुकसान पे हैं। 1,000 शेयर हैं, 8-9 रुपये 1,000 का नुकसान इनको हो रहा है। कह रही क्या करना चाहिए अभी टैक्स रेल में? देखिए, टैक्स रेल पे जहां तक मुझे समझ में आता है, 120 साइज 26 से ये बॉटम आउट होकर स्टॉक धीरे धीरे करके निकला है। और अभी रेलवे की जब बात आती है, तो अब हमें नया नेक्स्ट इवेंट का इंतजार करना है। और वो जो इवेंट है, वो विपुल जी है बजट। और अभी हम खड़े हुए हैं 27 अक्टूबर, यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने आपके पास हैं। इन सॉरी, 3 महीने में आप एकुमुलेशन करिए मैम, घबराने की जरूरत नहीं है। स्टॉक आपको कम से कम 20% देकर जाएगा। तो धीरे धीरे स्टॉक को बढ़ाते रहिए, होल्ड करते रहिए, और घबराने की कोई जरूरत नहीं। किसी को सुनना भी बंद कर दीजिए। ये बात है। और अगली टिप्पणी जो इनकी थी वो जेबीएम ऑटो पे थी। ये थोड़े से ऊपर लिए हैं 754 पे इन्होंने, और यहाँ पर 100 रुपये पर शेयर का हो रहा है लॉस। आज हालांकि आधा पौना % के आसपास की मजबूती ज़रूर है, लेकिन बीते 1 महीने में थोड़ी सी सुस्ती यहाँ पर रही है। सर शेयर में ठीक ठाक नुकसान उठा रही हैं सोनिया जी, यहाँ पे कोई गुंजाइश है रिकवरी की सर? देखिए सोनिया मैम, थोड़ा तो आपको तकलीफ यहाँ पर होगी, लेकिन मैं इस स्टॉक के बजाय एक स्टॉक आपको दूसरा भी रिकमेंड करना चाहूंगा। लेकिन आपकी चॉइस है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उसी को लीजिए। लेकिन हाँ,
शायद जेबीएम ऑटो उतना दम दिखा नहीं रहा है जितना दम उसमें है, और कहीं ना कहीं से कंसोलिडेट करके आपको तंग ही कर रहा है। तो तंग कर रहा है तो ऐसे में अगर मैं देखूं तो वैसे मैं जेबीएम ऑटो में एक स्टॉप लॉस आपको बता देता हूं, 630 के स्टॉप लॉस से आपको ये पोजीशन होल्ड रखनी चाहिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, या फिर बहुत ज्यादा कुछ आपको परेशानी नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप इसकी जगह पे दूसरा कोई अगर स्टॉक लेना चाहते हैं और जो थोड़ा सा ज्यादा अग्रेसिव मूव कर सकता है, तो दो है। एक चाहे तो आप जमुना ऑटो ले लीजिए, वो थोड़ा सा यहां से ज्यादा मूव कर सकता है। नहीं तो एक है, बड़ा अजीब सा नाम है, आ, थोड़ा सा कोशिश करता हूं मैं उसको फाइंड ठीक, आउट करने की। स्टॉक अभी देखिए मेरे मिस कर रहा है, स्लिप कर रहा है। कोई बात नहीं। लेकिन मैं एनडीआर ऑटो, सॉरी एनडीआर ऑटो, एनडीआर ऑटो आपको थोड़ा महंगा मिलेगा, वो करीब 900 के पास है, और ये जो स्टॉक जमुना ऑटो है वो 94 के पास है। चॉइस आपकी है, आप चाहे तो स्विच कर सकती, नहीं तो जो स्टॉप लॉस बताया उसके हिसाब से आप होल्ड कर लीजिए। ये तो सभी के लिए है जो लोग भी जमुना ऑटो होल्ड कर रहे हैं और लॉस। तो ये दोनों जो है विकल्प आपको सुझा दिए गए हैं, स्टॉप लॉस वाला भी, दूसरे विकल्प भी, वो आप देख लीजिए।